नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनचाहा रिश्ता भाग 7। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये कहानी शुरू करते हैं। गौरी भावना जी और मारुति के साथ जब मंदिर से घर आती तभी उसके पास चंचल का फ़ोन आता और वह गौरी से कहती, आज जगदीश का जन्मदिन है, उसकी खुशी में मैंने एक सरप्राइज़ पार्टी रखी है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें आओ। वैसे भी बहुत टाइम हो गया तुम्हें इस शहर में आए हुए, अब तुम्हें हमारे दोस्तों से भी मिल लेना चाहिए। आज मैं तुम्हारी उस पार्टी में सभी से परिचय भी करा दूंगी। तब गौरी चंचल से कहती, सॉरी चंचल जी, पर मैं आ नहीं पाऊंगी। कुछ दिनों बाद मेरे एग्ज़ाम है और मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तब चंचल मन में सोचती, नहीं गौरी, आना तो तुम्हें होगा ही, तभी तो मैं तुमसे अपना बतरा ले पाऊंगी। और गौरी से कहती, गौरी क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? मैंने तो दोस्त होने के नाते तुम्हें बुलाया है। क्या तुम जगदीश के जन्मदिन के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं निकाल सकती? तब गौरी कहती, ऐसी बात नहीं है चंचल जी, आप तो मेरी अच्छी दोस्त हैं। पर वह तब चंचल कहती, यदि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और मन में कहती, पार्टी में तो तुम्हें आना ही होगा, तभी तो मैं तुम्हारी बेइज्जती करूँगी। और गौरी से कहती, तुम्हें पार्टी में आना होगा। आंटी जी के कहने पर तुमने सुबह मंदिर गई थी, तो अब तुम्हें पार्टी में भी आना होगा। ठीक है गौरी कहती, तो ठीक है, पार्टी में मिलते हैं। कहते हुए चंचल फ़ोन रख देती और सोचती, लो मेरा काम तो हो गया, अब लूँगी गौरी से बतरा। अब थोड़ी पार्टी की तैयारी और कर लेती हूँ। चंचल ने पार्टी कार्टन में रखी हुई थी। थोड़ी देर में पार्टी शुरू होती है और सभी गेस्ट का आना भी शुरू हो जाता है। सब चंचल की बहुत तारीफ करते, चंचल तुमने तो बहुत अच्छी सजावट की है, सच में बहुत सुंदर लग रहा है ये सब कुछ, और तुम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर दिख रही हो। यह रेड ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है तुम पर, थैंक यू सो मच, चंचल ने कहा। तभी विकास कहता, चंचल तो कुछ भी पहन ले, लगना तो उसे खूबसूरती है। थैंक यू विकास, चंचल कहती। चंचल और विकास कॉलेज फ्रेंड थे और इस पार्टी में चंचल ने अपने बहुत से कॉलेज फ्रेंडों को बुलाया था। सभी चंचल की बहुत तारीफ कर रहे थे और वहाँ गौरी अभी भी घर पर थी। तभी भावना जी और मारुति जी गौरी से कहती, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम्हें नहीं जाना है पार्टी में? तब गौरी कहती, माँ आंटी जी, मुझे डर लग रहा है, मैं आज तक कभी भी इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई। तब भावना जी ने कहा, बेटा जब तक जाओगी नहीं तो सीखोगी कैसे? और इसमें डरने की क्या बात है, वहाँ भी सब इंसान हैं। और जगदीश और चंचल को तो तुम जानती हो ना। और चंचल ने जब तुम्हें इतने मन से बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए। हाँ आंटी जी, आप सही कह रही हैं, कहते हुए गौरी अपने कमरे में चली जाती और अपने कपड़े देखते हुए कहती, सारे कपड़े तो पुराने हैं, क्या पहन कर जाऊँ पार्टी में? एक काम करती हूँ, यही साड़ी पहन लेती हूँ। वैसे भी सबने इसकी सुबह बहुत तारीफ की थी और मेरे पास तो न्यू कपड़े नहीं हैं। ये साड़ी मैंने खास जगदीश जी के जन्मदिन की पूजा के लिए साड़ी खरीदी थी, तो पार्टी में पहनकर भी चली जाती हूँ। वैसे भी मुझ पर बहुत अच्छी लग रही थी। सोचते हुए गौरी वह साड़ी पहन रही थी और तैयार होकर पार्टी में
चली जाती। जहाँ चंचल से सभी पूछते, चंचल जिसके लिए पाइती रखी है वह कहाँ है, जगदीश कहाँ है? अरे आज जगदीश को थोड़ा ऑफिस में ज़रूरी काम है, उसने कहा है कि 9 बजे के पहले आ जाएगा। जब तक आप सभी पाइती एंजॉय कीजिए ना। तभी चंचल की नज़र गौरी पर जाती और वह कहती, अरे गौरी तुम आ गई, मैं तुम्हें ही देख रही थी। हेलो फ्रेंड, यह मेरी दोस्त गौरी है, चंचल ने सभी से गौरी का परिचय कराते हुए कहा। हाय गौरी ने सभी से कहा। तभी चंचल की एक फ्रेंड हंसते हुए कहती, चंचल क्या गजब की बात है, नाम से गौरी और शक्कर से कारी। अरे कामनी चुप करो तुम, चंचल ने नाटक करते हुए कहा। वैसे मन से तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसने गौरी की बेइज्जती करने के लिए ही तो उससे पाइती में बुलाया था। नाम और शक्कर क्या मायने रखता है, चंचल कह रही थी। अरे तुम जानती नहीं हो गौरी तेरी की कितनी अच्छी है और पढ़ने में तो बहुत होशियार है, पर इसे देखकर तो नहीं लगता कि यह पढ़ी लिखी भी होगी। देखने में तो एकदम गांव की गंवार लग रही है, रेखा कहती। तब चंचल ने कहा, बस भी करो तुम लोग, क्यों परेशान कर रही हो उसे। गौरी तुम इन सब की बातों का बुरा मत मानना, वही क्या है ना, इन सबको मजाक करने की आदत है। वैसे भी जिंदगी में हंसी मजाक होता रहना चाहिए ना। बस अब कोई गौरी के काले रंग का मजाक नहीं बनाएगा, उससे कुछ नहीं कहेगा। तब रेखा कहती, मैं कोई मजाक नहीं बना रही हूँ, सच ही तो कह रही हूँ। देखो तो बहन जी की तरह सारी रफेर कर आ गई, पाइती में कपड़े पहनने का तरीका तक नहीं आता इसे। अरे तूने इसे अपनी पाइती में बुलाया ही क्यों, पूरी पाइती का रंग बेरंग कर दिया बहन जी ने। यहाँ पर सभी अच्छे घर की लड़कियाँ हैं और तूने किस जोकर को बुला लिया। वैसे कोई ना कोई एंटरटेनमेंट के लिए पाइती में होना भी चाहिए ना, मंजरी ने हंसते हुए कहा। अरे बस भी करो तुम सब, चंचल कहती। अब बहुत हो गया, बस अब बस कौन करेगा, विकास ने कहा। अब तुम ऐसी बहन जी को पाइती में बुलाओगी तो कोई चुप थोड़ी ना रहेगा। देखो जरा यहाँ पर सभी कितने अच्छे से तैयार होकर आए हैं और यह सारी रपेर कर आ गई। हाँ नहीं तो क्या, रेखा कहती, क्या यह कॉलेज भी ऐसे ही जाती है, फिर तो इसे बेइज्जती सहन करने की आदत हो गई होगी। चंचल तू क्यों बीच में बोल रही है, सब वहाँ पर भी इसका मजाक बनाते होंगे। एक तो रंग की कारी और ऊपर से बेवकूफ़ बनकर आ गई। तुझे इतनी भी समझ नहीं, इतनी बड़ी पाइती में आया कैसे जाता है। जब सब गौरी का मजाक बना रहे थे तो चंचल मन ही मन बहुत खुश होती और कहती, अब जाकर मुझे चैन आया। सुबह तुम्हारी वजह से आंटी जी ने मुझे बहुत कुछ सुनाया दिया था, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, खासकर इस साड़ी की। अब जब सब तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तो मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया था, वरना तुझसे दोस्ती तो मेरी जूती भी ना करे। तुझ में है क्या जो मैं तुझसे दोस्ती करूं। और अब तुझे भी समझ में आ जाएगा कि तू जगदीश के लायक है ही नहीं। जगदीश से शादी करने के सपने देखना तो छोड़ दे तू। क्या मुझे समझ में नहीं आता कि तुम जगदीश के सामने भोली भाली बनकर उसका दिल जीतना चाहती हो, उससे शादी करना चाहती हो। तेरी औकात नहीं है कि जगदीश से तू शादी कर सके। बस ऐसे में जगदीश आ जाए तो वह भी समझ जाएगा कि तुम जैसी लड़कियों से दूर रहने में ही भलाई होती है। यह सब कुछ देखकर
जगदीश तुमसे नफरत करने लगेगा और कभी भी तेरे साथ कहीं आएगा जाएगा नहीं। तू उससे दूरी बनाकर रखना। चंचल जब यह सब कुछ सोच रही थी तभी वहाँ जगदीश आता और जब वह देखता कि पार्टी में आए हुए सभी लोग गौरी का मजाक बना रहे हैं तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आता और वह सभी से कहता, क्या हो रहा है ये सब कुछ। तभी विकास कहता है, चंचल ने इस गवार को पार्टी में बुलाया है तो बस सब इसे ही देख रहे हैं और इसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। तब रेखा ने कहा, एक तो रंग से कारी और कपड़े पहनने का सेंस भी नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी में बहन जी की तरह साड़ी पहनकर आ गई। तब जगदीश कहता, क्या कहा तुमने? बहन जी? साड़ी पहनना बहन जी की पहचान होती है? बुरो मत, साड़ी हमारी संस्कृति है और इस देश में अधिकतर महिलाएं साड़ी ही पहनती हैं। और क्या कह रहे थे? रंग से कारी है। माना कि गौरी रंग से भरे ही कारी है, पर वह तुम सबसे ज़्यादा सुंदर है क्योंकि वह कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती जिससे दूसरों का दिल दुखे। तुम लोगों को गौरी गंवार दिख रही है। यहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों से ज़्यादा होशियार होगी वह। छोटे से गांव से शहर तक का सफ़र किया है उसने। इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन उसने अपनी काबिलियत की दम पर लिया है, तुम सबकी तरह अपने पापा की दम पर नहीं। हर साल कॉलेज में फर्स्ट आती है, तुम लोगों की तरह सिर्फ थोड़े से नंबरों में खुश नहीं हो जाती। मेरी नज़र में कोई गवार है तो वह हो तुम सब, क्योंकि जिस वक्त हम सबको कुछ करना चाहिए, जिस उम्र में तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उस वक्त तुम सब अपनी ज़िंदगी एंजॉयमेंट में बर्बाद कर रहे हो और गौरी अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रही है। एक दिन वह आएगा कि गौरी तुम सबसे ऊपर खड़ी होगी। यह सुन सब चुप हो जाते हैं और तुमने यहाँ गौरी की बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, जगदीश ने चंचल की तरफ देखते हुए कहा। तब चंचल कहती, जगदीश मैं तो इन सबको रोक रही थी पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। तुम चाहो तो गौरी से पूछ सकते हो। तब जगदीश गौरी का हाथ पकड़ते हुए कहता, अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी रुकना नहीं चाहूँगा। तभी चंचल जगदीश को रोकती और कहती, जगदीश यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। इतनी बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट मैंने तुम्हारे लिए किया है और तुम जा रहे हो, वह भी सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए। तुम अपना आज का दिन खराब कर रहे हो। तब जगदीश ने कहा, चंचल तुम इसे इतनी छोटी सी बात कैसे कह सकती हो? यहाँ पर एक लड़की का अपमान किया जा रहा है और तुम चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही थी। नहीं जगदीश, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, बस करो। चंचल अब मैं यहाँ पर एक मिनट रुकना नहीं चाहता। कहते हुए जगदीश गौरी का हाथ पकड़ता और चला जाता। यह सब देखते हुए चंचल को बहुत गुस्सा आता और वह टेबल पर रखा हुआ सारा सामान गुस्से में फेंक देती। तभी वहाँ विकास आता और कहता, चंचल होश में आओ, क्या कर रही हो तुम? पार्टी में सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम यहाँ से चलो। विकास चंचल को लेकर वहाँ से चला जाता। आखिर कौन था ये विकास जो चंचल के इतने करीब था? क्या चंचल और विकास का रिश्ता सिर्फ कॉलेज फ्रेंडशिप तक सीमित था या कोई और बात भी थी? और अब कहानी में आगे क्या होगा जानना चाहते हैं ना आप सभी, तो कहानी के साथ बने रहें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी से तो मिलेंगी आप सभी को आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन।
उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो आप सभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।